श्री कात्यायनी स्मृति 11वां खंड संध्योपासन विधि का वर्णन। इसके उपरांत संध्या वंदन की विधि कहता हूँ, जिस कारण ब्राह्मणों को संध्याहीन होने पर संपूर्ण कर्मों का अनाधिकारी कहा है। बाएं हाथ में कुशाओं को लेकर आचमन करे। छोटी कुशा होनी चाहिए, बड़ी बड़ी कुशाओं को बहिर कहते हैं। वो यथासंभव त्याज्य है। इस कारण संध्या आदि कर्म में कुशाओं को पवित्र कहा है। बाएं हाथ में उपग्रह अर्थात सामवेदी को 9 कुश का, यजुर्वेदी को 3 कुश का वेणु रूप उपयमन कुश होता है, उसे ली और दाहिने हाथ में पवित्री पहनी। चारों ओर को जल फेंककर अपने शरीर की रक्षा करे और जल को लेकर कुशाओं से गायत्री को अभिमंत्रित कर सिर का मार्जन करे। ओंकार, भू, भुवा, स्वाहा, तीसरी गायत्री जल है देवता जिनका, ऐसी 3 ऋचा, आपोहिष्ट आदि ये चौथी मार्जिन है। भू, भुवा, स्वाहा ये 3 अव्यय नष्ट ना हो महाव्याहिति है। महा, जनहा, तपहा, सत्य और गायत्री और शिरहा। आपो ज्योतिरमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वहा ये शिरो मंत्र है। प्रत्येक मंत्र के आगे और शिरो मंत्र के पीछे ओंकार का उच्चारण करें। ये 7 व्याहति और गायत्री ये शिरहा मंत्र है। ओंकार को और इन 10 को प्राणों को रोककर जो व्याहति और गायत्री ये शिरहा मंत्र है। ओंकार को और इन 10 को प्राणों को रोककर जो जप किया जाता है उसे प्राणायाम कहते हैं। हाथ से जल लेकर और नासिका से लगाकर 3 बार या 1 बार प्राणों को रोककर या ना रोककर अधमर्षण मंत्र को जपे। इसके पीछे उठकर जल की अंजलि से सूर्य के सम्मुख खड़ा हो अर्थात 3 अंजलि अर्घ्य दे। फिर ओम चित्रम इत्यादि 2 ऋचाओं से सूर्य भगवान की स्तुति करे। दोनों संध्याओं के समय में यही सूर्य की स्तुति है, ये ज्ञानवान कहते हैं। और मध्याह्न के समय में इस स्तुति उपरांत अपनी इच्छा अनुसार विभ्राट इत्यादि को जपे। इस स्तुति के समय में पृथ्वी पर एड़ी ना लगाए अथवा एक ही पैर से खड़ा रहे या अर्ध चरण से खड़ा रहे। इसके पीछे हाथ जोड़कर ऊपर को दोनों भुजा उठाए सूर्य की स्तुति करे। जिस कर्म के करने में अधिक कष्ट होता हो उस कर्म में कल्याण भी अधिक होता है। प्रातः काल की संध्या उदय से पूर्व और मध्याह्न की संध्या अपनी शक्ति के अनुसार करे अर्थात मध्याह्न में अथवा प्रातः काल खड़ा होकर और सायंकाल सूर्यास्त होने पर बैठ के तीनों सूर्य की स्तुति के मंत्रों को जपता हुआ करे। ये 3 संध्या कही हैं जिनमें ब्राह्मण स्थित है। जिनका इनमें आदर नहीं है वे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। जो संध्या के ना करने से भय करते हैं और जो सदा नियमित स्नान करते हैं। सर्प जिस भांति गरुड़ के सामने नहीं जाते उसी भांति संपूर्ण दोष उनके समीप नहीं आते। प्रतिदिन प्रथम से आरंभ करके यथाशक्ति वेद का विचार करे। उसके पीछे या पहले महादेव जी की स्तुति करे।